नहीं दोस्तों, आज मैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जीके का प्रश्न लाया हूं, जो कि इसमें 30 प्रश्न को जो है कि लिखा गया है, लेकिन टाइप जो भी भाई करता है वो जो है कि कुछ आज एडवांस से टाइप कर दिया है। यहाँ पे जीएस का लिख दिया है और यहाँ पे 30 लिख दिया है, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 20 होने वाला है, जिसमें से 20 का 20 जो है कि जीके का प्रश्न होने वाला है। 20 का 20 जीके का प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील, गंगा, गोमती, गोदावरी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यहाँ पे का होना चाहिए। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी होगा जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान होगा। ये दो बातें याद रख लेना। लगभग इस समय 25 करोड़ की आबादी है यूपी का। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कि गुजरात है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस चट्टान का बना है? हिमालय पर्वत किस चट्टान का बना है? औसादी, ग्रेनाइट, लिगायत, काली चट्टान। काली चट्टान होगा, काली चट्टान। तो जो है कि हिमालय पर्वत औसादी चट्टान का बना है। औसादी चट्टान का बना है। ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आने की 100% जो है कि संभावना है। 100% संभावना है आने की। तो जो है कि जितना भी प्रश्न देख रहे हो ये लिख लेना, नहीं तो 100% याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सतपुंडा होना चाहिए यहाँ पे। सतपुंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सतपुंडा की पहाड़ी जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुंडा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का नाम इंडिया किसने रखा? भारत का नाम इंडिया किसने रखा? अंग्रेज, डच, फ्रांस, यूनानियों ने। तो भारत का नाम जो है कि इंडिया रखा किसने? तो यूनानियों ने रखा। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। और जो है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो राजा भरत के नाम पर जो है कि भारत नाम पड़ा। ठीक है। और जो है कि यूनानियों ने जो है कि हिंद को इंड पढ़ने लगे, तो इसलिए जो है कि इसका नाम इंडिया रख दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? उर्दू, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, हिंदी। हिंदी जो है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत को दो भागों में बांटती है कौन सी रेखा? तो भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, समांतर रेखा। तो भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो जो है कि कर्क रेखा। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है कि भारत को दो भागों में बांटती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शुद्ध जल पीने के लिए कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर जो है कि शुद्ध जल पीने के लिए कितना परसेंट है? 5.5%, 4.2%, 2.5%, 3.7%। तो पीने वाला जल जो है कि 2.5% यानी 2.5% जो है कि पीने का जल है। आप लोगों को पता होगा कि 71% जो है कि जल है और 29% स्थल है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,850 मीटर, 8,848, 9,550, 7,560।
तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कि आप लोगों को ये दोनों ए और बी जो है कि हर जगह पे देखने को मिलेगा, 8,850 मीटर या 8,848 मीटर। तो ये दोनों में से कोई दिख जाए तो वो सही ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त, मेयर गर्त, वेबर गर्त, मोहन गर्त। तो पृथ्वी पर अधिकतम जो है कि गहराई क्या है, तो मेरियाना गर्त है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 185, 186, 189, 180। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या डी नंबर 180 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है, 570, 390, 360, 480। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वायुयान किस मंडल में होता है, जो है कि वायुयान किस मंडल में होता है या चलता है। तो वायुयान जो होता है विमान, वो किस मंडल में चलता है या किस मंडल में होकर गुजरता है, तो जो है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल। तो जो है कि वायुयान जो है समताप मंडल में चलता है। वायुयान किस मंडल में रहता है, तो समताप मंडल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है लेनिन, हिटलर, मेटरनिक, एतली। तो जो है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है कि हिटलर ने दिया। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया, हिटलर ने दिया। हिटलर कहाँ के रहने वाला था, तो जर्मनी के रहने वाला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, नेपोलियन, वाटर, विलियम, हिटलर। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रूस के शासक को कहा जाता है। रूस के शासक को कहा जाता है निकोल, साइमन, जार, राजा। तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। जार निकोल्स द्वितीय का आप नाम सुने होंगे। रूस के शासक को जार कहा जाता है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1914, 1937 और जो है कि 1918, 1922। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, 1914 में। कुल इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। कुल कितने देश भाग लिए थे, 37 देश ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1 अगस्त 1920, 1 नवंबर 1925, 1 फरवरी 1936, 1 जनवरी 1920। तो गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ। चौरी चौरा कांड 5 जनवरी 1922, 5 फरवरी 1922 और जो है कि 1 जनवरी 1925, 1 जनवरी 1925, 6 अप्रैल 1936। तो जो है कि 5 फरवरी 1922 को जो है कि चौरी चौरा कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। ये कहाँ पे है, तो ये जो है गोरखपुर में है। गोरखपुर
ये गोरखपुर में है चौरी चौरा, जो है कि इसमें सिपाहियों को जो है कि अंग्रेज सिपाहियों को इसी में जो है कि आंदोलनकारी जो भी थे वो जो है कि इसी में बन करके और उन सभी को जला दिया। की संख्या कुल 20 थी और 20 में से आप जो है कि कितना सही किए हैं वो कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।